छत्तीसगढ़ में जमीन के दामों को लेकर बड़ी तैयारी हो रही है। पिछले 7 सालों में रियल मार्केट और गाइडलाइन की दरों के बीच बढ़ती खाई को पाटने के लिए सरकार ने नई दरें तय की हैं। ग्रामीण इलाकों में 50 से 300% तक और शहरी इलाकों में 20% तक बढ़ोतरी होने का अनुमान है। और इस मामले को लेकर सियासी जुबानी जंग भी जोरों शोरों पर चल रही है। पिछले 7 सालों में छत्तीसगढ़ में जमीनों के वास्तविक बाजार मूल्य और गाइडलाइन दरों के बीच भारी खाई बन गई थी। 2017-18 के बाद रेट रिवाइज नहीं होने से एक ही सड़क, एक ही वार्ड या यहां तक कि एक ही गांव में जमीनों की कीमतों में बड़ा अंतर था। कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 10 कदम चलते ही कीमतें बदल जाती थीं, तो शहरी इलाकों में एक ही मोहल्ले में 2 अलग-अलग दरें दिखाई देती थीं। नई कॉलोनियां, नए हाईवे, औद्योगिक कॉरिडोर, इनकी दरें तक तय नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि किसानों को मुआवजा ठीक से नहीं मिलता था, साथ ही बैंक लोन भी करंट रेट के हिसाब से नहीं हो पाते थे। अब हम लोग लगातार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए रिफॉर्म ला रहे हैं और लगातार लोगों को फायदा हो, इसकी सरकार चिंता कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में 50 से 300% तक बढ़ेंगे रेट बढ़ने से किसानों को मिलेगा उचित मुआवजा, खरीदारों को लोन लेना होगा आसान, जमीन अधिग्रहण में 3 गुना तक मुआवजा संभव, शहरी क्षेत्रों में 20% तक की बढ़ोतरी, गाइडलाइन बदलने से रेट की विसंगतियां होंगी कम, नई कॉलोनियों और हाईवे के आसपास रीसेट होंगी कीमतें, कई मानकों के आधार पर तय हुई नई गाइडलाइन, रोड वाइज वैज्ञानिक मैपिंग बनी आधार, इलाके की जरूरतें और विकास बना आधार, पुरानी विसंगतियों की समीक्षा की गई, औद्योगिक, व्यावसायिक और आवासीय वर्गीकरण हुआ। बदलाव से किसान, खरीदार सभी को होगा फायदा। गाइडलाइन दरों में इस बड़े बदलाव के बाद सरकार का यह दावा है कि अब संपत्तियों का वास्तविक मूल्य सामने आएगा और आम जन को राहत मिलेगी, तो विपक्ष इसे आर्थिक चोट और गरीबों की परेशानियां बढ़ाने वाला कदम बता रहा है। देखिए, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार जो है लगातार रिफॉर्म करने में लगी हुई है। जहां जहां पर पॉलिसी में, योजनाओं में सुधार की जरूरत है, संशोधन की जरूरत है, वहां पर संशोधन कर रहे हैं और यह भी उसी का एक नतीजा है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आई थी, सबको रियायत देने का काम भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने किया। अब तो वो लोग बैठे हैं सत्ता में जो लोग खुद जमीन का व्यापार करने वाले लोगों से जुड़े हुए लोग हैं। अब भूमाफियाओं के अनुसार जमीन के नियम कानून को बनाने का काम कर रहे हैं। मध्यम वर्गीय और गरीब आदमी को उससे बहुत परेशानी होने वाली है। आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ इस प्रदेश में सब काम लोगों के छीनने वाले हैं। गाइडलाइन के रिवीजन को एक्सपर्ट्स लंबे समय से जरूरी मान रहे थे, लेकिन सियासी गलियारों में इसे लेकर घमासान जारी है। फायदा कितना और विवाद कितना होगा, ये तो आने वाले समय में जमीन के सौदों में दिखेगा। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर।